ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। वृंदावन में फफूंदी लगे पेड़े बिक रहे हैं धड़ल्ले से। ब्रांडेड शॉप में मिलावटी व एक्सपायरी मिठाई की बम्पर सेल। नियमों की अनदेखी कर स्वास्थ्य विभाग है मौन। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आमजन के स्वास्थ्य को देखते हुए अब खुली मिठाई के डिब्बों पर भी एक्सपायरी डेट लगाने का नियम लागू कर दिया है। पूर्व में यह नियम सिर्फ डब्बा बंद यानी पैक खाद्य सामग्री पर लागू था, परंतु देश भर से न्यारा मथुरा वृंदावन में यह नियम लागू नहीं है। यहाँ बताना जरूरी है कि शहर में हर दिन क्विंटलों खुली मिठाई बेची जा रही है। बावजूद इसके अधिकांश दुकान काउंटर पर मिठाई बनाने की तारीख व एक्सपायरी डेट प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। एक ऐसी ही घटना प्रकाश में आई है। लायन क्लब के वाइस प्रेसिडेंट सुधीर शुक्ला ने बताया कि देश का प्रतिष्ठित ब्रांड हीरा स्वीट वृंदावन से विगत दिनों 25 किलोग्राम पेड़े लिए थे, जो गिफ्ट के रूप में देने थे। अपना घर आश्रम वृंदावन में जब पेड़े गिफ्ट किए गए, पेड़े की क्वालिटी बेहद घटिया, अशुद्ध व फफूंदी लग रही थी, जिसकी शिकायत उन्होंने हीरा स्वीट्स के मैनेजर से की भी, तो उसने अभद्र व्यवहार किया। अपना घर आश्रम में लगभग 100 निराश्रित प्रभु की सेवा होती है। अपना घर आश्रम के पदाधिकारियों की सतर्कता के कारण उन पेड़ों को वितरित नहीं किया गया, अन्यथा एक बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। स्वास्थ्य विभाग तमाम खामियों के बावजूद भी कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। मथुरा वृंदावन में आने वाले अधिकतर तीर्थयात्री फूड पॉइजनिंग से ग्रसित होकर चले जाते हैं। उनके पास ना तो समय होता है, ना ही कोई जानकारी होती है। इसी बात का फायदा उठाकर मिठाई विक्रेता लूट रहे हैं और फूड विभाग दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी नहीं करते हैं। 14 तारीख शाम को 4 बजे हीरा स्वीट्स से हमने 25 किलो पेड़ का ऑर्डर दिया था। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ये हीरा स्वीट्स के यहाँ का एक पैकिंग है और ये डिब्बा है। इसमें 14 तारीख से आज हमारी 16 तारीख को है, परंतु हमने जब 15 तारीख को ये वितरण के लिए हमने अपना घर आश्रम में, जहाँ 100 प्रभु जी लगभग रहते हैं, उनको हमने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर वितरण के लिए खोला, तो उसमें पाया कि बेहद घटिया क्वालिटी, और मुझे नहीं लगता ये शुद्ध खोए के हैं, इसमें फफूंद लगी हुई है, क्योंकि शुद्ध खोए का पेड़ा 1 महीने तक खराब नहीं होता। जबकि ये 14 तारीख की शाम 4 बजे आए, 15 तारीख की हम 11 बजे सुबह इसको खोल रहे हैं, तो इसमें ये जो स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, फफूंद लगे हुए हैं। तो हीरा स्वीट्स जो दिल्ली एनसीआर का एक बहुत बेहद ब्रांडेड नाम है और ख़ास नाम है, जो ब्रज के अंदर अपना वृंदावन में एक रेस्टोरेंट और स्वीट्स शॉप खोली हुई है। तो ये बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों को इस तरह से और स्थानीय लोगों को घटिया सामग्री दे रहे हैं, और बड़ी महंगी सामग्री है। उसके बावजूद भी लोग विश्वास इसलिए वहाँ से लेते हैं कि महंगी है और ब्रांडेड है, अच्छी दुकान होगी, वहाँ से अच्छा सामान मिलेगा, परंतु ये मिलावटी और जहर बेच रहे हैं, मैं ये कहूँगा। और इनके डिब्बे पे आप देख सकते हो 56 भोग प्रसादम लिखा हुआ है, जबकि प्रसादम ब्रज के अंदर भोग लगने के बाद होता है। तो ये बताएं किस ठाकुर जी का प्रसाद बेच रहे हैं, किस विधि विधान से उन्होंने इसका भोग लगा के ठाकुर जी का 56 भोग का भोग लगा के ये दिया है। अगर आप मान लीजिए, विश्वास करिए, अगर 15 तारीख को हमने ये प्रभुजनों को वितरित कर दिया होता, तो उनको डिहाइड्रेशन के चलते बेहद गंभीर समस्या पैदा हो जाती 100 लोगों के साथ, जिसका जिम्मेदार कौन होता? यहाँ का लोकल स्वास्थ्य विभाग, यहाँ के ये जो है श्रद्धा और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले हीरा स्वीट्स इस तरह से धर्म का, आस्थाओं का बाजारीकरण करके अपना धन ऐंठ रहे हैं और लोगों से धोखा कर रहे हैं, स्वास्थ्य मिठाई के नाम पे जहर बांट रहे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? इस तरह से वृंदावन में और तीर्थयात्री बड़े इनके यहाँ से आते हैं और फूड पॉइजनिंग होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनका टूर होता है 1-2 दिन का, वो चले जाते हैं और वो किससे शिकायत करें, उनको मालूम ही नहीं है। तो इस प्रकार वृंदावन की छवि, वृंदावन की संस्कृति, वृंदावन की आस्था, वृंदावन की भक्ति और लोगों का स्वास्थ्य, सबको पलीता लगाया जा रहा है। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharecexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।